भाई आज हमारा शेखू नजर नहीं आया। तो जोधा भाई बोले जी क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं जी? आज हमारा शेखू नजर नहीं आया। आइए वो पोटे को पूछ रहे हैं। सुबह को थैली ले को गया देखो हरी मिर्चा कोतमीर लाने को, अब तलका नहीं आया उन्हें। शहजादे सलीम और अनारकली, इतनी हिम्मत हुई कि सलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर। ऐसा बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज कहाँ जा रहे हैं उस्ताद अपन? आज हम मैं जिनका फैन हूँ, किसके फैन है भाई आप? मैं हमारे जहूर भाई का फैन हूँ, उनकी आवाज का दीवाना हूँ। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। और इनो भी फैन है क्या? इनो फैन नहीं है, नो पंखे है। बोलो ना जी कुछ तो भी। भाई आप क्या है? भाई तो उनको देखा नहीं, अब देखे बाद ही मालूम चले। अच्छा, आवाज आ रही है इसमें? माइक लगा है अब? नहीं लगा है। क्या है ना, अच्छा, ये है इनो छोटे मगर बहुत काम की चीज है भाई। छोटी सी चिड़िया आवाज बहुत करती है। कितनी दूर जाने का है अभी अपने को यहाँ से? यहीं से करीब में है, चलते हैं, जहूर भाई से मिलते हैं, उनकी आवाज एक बार फिर से सुनते हैं। अनारकली द फैशन हाउस। ये और एक बार अनारकली, अनारकली द फैशन हाउस। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे लोगों से हम मिलने जा रहे हैं जो हमारे करीमनगर के जाने माने हस्ती है, जिसकी आवाज में जादू है। जादू है, सालों से उनकी आवाज सुनते आए हैं हम, बचपन से, छोटे रहे जब से। अरे यार वो मगर ये बारिश हो रहा भाई, ने तो जबरदस्त शूट हुआ था। हाँ बेशक। खतरनाक ब्लॉग नहीं, ये तो ब्लॉग बन रहा। ऐसे ऐसे रीला बन जाते थे आज 4-5। अच्छा, हमारे सादिक भाई बोल रहे हैं व्यूज नहीं आ रहे रील्स पे बोल के। क्या भाई लाइक नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? कोई लाइक नहीं कर रहा, शायद कोई शेयर नहीं कर रहा है, या अच्छा, कोई इनको पसंद नहीं सब्सक्राइब आया क्या कर रहा। छोटू? ये हमारे साहिल भाई पसंद नहीं आया, शर्मा रहे हैं क्या भाई आप? नहीं नहीं शर्म पूरी उड़ गई। शर्म पूरी खत्म हो गई क्या इनकी? हाँ। तो व्यूज नहीं आ रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट्स तो नहीं आ रहे, किसी कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा, आपको मालूम है सादिक भाई का माइंड आज अपसेट था। घर को जाके 2-3 बार आवाज देने के बाद बाहर निकले। क्या कर रहे थे भाई घर में आप? क्या करूं, सो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, व्यूज नहीं आ रहे यार, दिमाग का दही बन गया। देखो जो छोटू तो बोल रहे हैं आ रहे हैं बोल के। क्या व्यूज आ रहे यार, कमेंट्स तो कोई भी नहीं कर रहा। क्या अच्छा भाई है, बुरा है। आप आवाज नहीं कर रहे हैं आप? ऑटो में अनारकली, अनारकली द फैशन हाउस। उनकी आवाज बहुत पसंद है, आखिरी से थी आवाज। तो बिल्कुल जहूर भाई से मिलने के लिए। जहूर भाई किससे मिलने के लिए आए भाई? जहूर भाई करीमनगर में क्या थे उन्होंने? जानी मानी हस्ती है, उनकी आवाज के सभी लोग दीवाने हैं। अच्छा, कब से दीवाने हैं आप? मैं तो बहुत छोटे जब से दीवाना। छोटे जब से है? तो डबिंग अच्छा कर ले रहे हैं भाई, उनकी डबिंग का कभी चांस मिले तो। गाने नहीं मिले। नहीं वैसा नहीं रहता। आगे डबिंग बहुत अच्छी कर ले रहे हैं आप। पहुंच गए। सलाम अलैकुम। आपके लिए आपके 2 फैंस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो अपन अभी इजाजत है। मंसूर खदा है ना, तवक्कली साहब, उनकी भी आवाज सुनता हूँ, मगर उनकी आवाज में नहीं सुना। मेरे को आपकी आवाज बहुत पसंद आती बचपन से। यहाँ पे आ गए हमारे करीमनगर के जाने माने आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आवाज में, बहुत अच्छे अंदाज में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो हम यहाँ पे हमारे सादिक भाई देख रहे ना, इन्हों बहुत बड़े फैन है और हम भी बहुत बड़े फैन है, ऐसी बात नहीं है। आज मिलने के लिए आ गए तो गुफ्तगू शुरू करेंगे कुछ ही देर में। यहाँ पे छोटू को भी देख सकते, कुछ बोलो अब आप। मैं तो एक ही बोलना चाहूंगा, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इनका आर्टिस्ट देखे बाद पता चलेगा। ये देखो हम लोग 3 आर्टिस्ट यहाँ पे आ गए जाने माने करीमनगर के आर्टिस्ट के पास, यानी कि आप लोग व्लॉग को पूरा देखना। तो यहाँ पे गुफ्तगू चालू करेंगे। तो सादिक भाई, मैं तो मेरा काम हो गया, लाके मिलाया।
अब जो पूछना है, जो सवाल करना है, आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम से पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ओ- हाँ भाई, जी जरूर भाई, मैं सुना आप करीमनगर ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिए थे और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किए थे। मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। ऐसा था। मेरे करीमनगर में ही मेरी पैदाइश करीमनगर की है। जी मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हैदराबाद होने के बाद वहीं चले गए। जी जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी ख़्वाहिश ये थी कि करीमनगर में आऊँ, मेरा नाम करीमनगर से ना हो। जी तो वहाँ जो है शौक़ था काम करने का, जी एक कुछ आवाज़ें निकालने का, मिमिक्री करने का, लोगों की आवाज़ें निकालता था, हल कराता था। जी तो इत्तेफ़ाक से एक बार हैदराबाद की बहुत ही सबसे बड़ी एकेडमी है, उसका जी नाम है फाइन आर्ट्स एकेडमी। जी तो वो उसमें विट्ठल मुमताज़ साहब जो फ़िल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे जी और क्या नाम है बहुत सारे जो है ना उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री में गए उसमें। जी हाँ तो उसमें हामिद कमाल साहब जो थे, आबिद अली, हामिद कमाल उन्होंने और तुम्हारे क्या नाम है कादर शरीफ और दौलत राम साहब, मिसबा साहब और हमारे दौलत राम भाई, इन लोगों के साथ मिसबाउद्दीन साहब के साथ, हाफ़िज़ खान मज़ाक, इन सब के साथ मैं काम करा था। जी तो पहला मेरा जो शो था, जी इत्तेफ़ाक से जो है ना स्टेज का एक प्रोग्राम में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, जी हाँ तो बहुत ही मशहूर जो है गज़ल गो थे विठल राव साहब। जी हाँ तो विठल राव साहब के भाई थे गणपत राव साहब। जी तो गणपत राव साहब को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, उनके सामने मैं खड़े रह के आज भी सिगरेट नहीं पीता था, जी कभी मुलाकात हुई। उनके साथ पर्दा गेट में मैं एक प्रोग्राम दिया था, जी जो गज़ल के साथ था। इसके बाद स्टेज का प्रोग्राम दिया, वो कहाँ दिया? जी रविंद्र भारती गांधी भवन में। रेवंत भारती में मेरा पहला प्रोग्राम जो है रविंद्र भारती में मैं दिया था। रविंद्र भारती जी हाँ, वो था हफीज़ साहब मज़ाक का प्रोग्राम था, ख़ै ख़ाहों की बारात। खैखाम की बारात ख़ै ख़ाहों की बारात, उसमें हैदराबाद के तकरीबन 26-27 कॉमेडियन थे। 26-27 26-27 कॉमेडियन, सिर्फ़ कॉमेडी, कोई गाना नहीं। जी तो इत्तेफ़ाक की बात है कि फर्स्ट फाउंडर जी जो मैं ही था उसका, ओपनर। और वाह माशाल्लाह बहुत बम्पर गया। और मैं अपनी जो भी लतीफ़े देता हूँ, मैं अपने देता हूँ, लोगों के बनाए हुए नहीं किसी देता। किसी और के नहीं और सब और तो मेरा बोलने का मतलब ये है जी, कि आप जब क्योंकि छाछ भी और दही थी में जो 17 आवाज़ा निकाले, नहीं 17 नहीं निकला उसमें यहाँ तकरीबन जो है कभी छिछोरा बुड्ढे में 16-17 आवाज़ें, एक कैसेट और है थी छिछोरा बुड्ढा। अच्छा, वो पहली कॉमेडी कैसेट थी। दूसरी जो है कभी छाछ भी दही थी। छिछोरा बुड्ढे में 15-16 आवाज़ आए और कभी छाछ भी दही थी में 6-7 आवाज़ आए। अच्छा अगर हमारे ऑडियंस अगर जब पूछे कि वो अब कैसेट कहाँ पे मिलने वाली है, तो पता बता सकते किधर ऑडियो मिल ये सकता? देखो ये जो है डीआरसी डीआरसी कंपनी जो थी सिकंदराबाद की, जी वो लोग जो है डीआरसी वाले जो है स्पॉन्सर करे थे इसको। तो डीआरसी कंपनी उठा दिए। अब उसके साथ अब वो पहले कैसेट का तो ज़माना ही नहीं है, अब उसके सीडी मिल रहे थे। अब जी शायद सीडी है या नहीं है, मैं सीडी लाया था, 2 सीडी मेरे पास थे मगर एक कहाँ गुम गए पता नहीं है, या शायद निकल जाएँगे कहीं न कहीं। तो अब वो सीडी में थी वो, और डीआरसी वालों जो है कि अपनी दुकान कंपनी उठा दी वो। हो सकता है फिर भी जो है कोठी कोठी में अगर मिले तो सिंगल तो नहीं मिलेंगी वो। जी अब वो सीडी में अगर रही तो इससे पहले तो अदरक के पंजे और जो है बबन खान साहब के अदरक के पंजे थे। जी हाँ और दूसरा जो है ना दूसरा एक कुछ कॉमेडी शो था, उसके 3 जो बना के दिए थे, उसमें मैं एक थी मैं लेके आ लिया था, वो छिछोरा बुड्ढा बोल के। अगर आप पहले आते तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी एक कॉपी थी मेरे पास, कहीं ढूँढ के निकाल लेता था वो। एक और मतलब यहाँ तक 3 थे ना आपके पूरे हाँ, नहीं एक और एक निकाला था। तो क्या था मेरे एड्स का ज़माना एड्स था, एड्स का जी था, जी हाँ तो मेरे कुछ दोस्त थे जिनका इंतकाल हो गया था। जी तो वो देख के जो है मैं बहुत मुतासिर हुआ। वो जो ये तो लंबी कहानी है। जी अच्छा तो डीएचएमओ के पास जो ऑफिस को गया था और मदीना स्मॉल एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो थे करीमनगर के, जी उन्होंने साथ में लेके थे। वो खैर बहुत लंबी कहानी है वो। उसका नाम कुछ था ना तो उसका नाम मैंने रखा था एड्स भगाओ ज़िंदगी बचाओ। एड्स भगाओ और जिंदगी ख़ास बचाओ बात ये है जी कि इस कैसेट को बनाने के वास्ते 3 मर्तबा स्क्रिप्ट लिखा मैं। 3 स्क्रिप्ट्स 3 मर्तबा। पहली जी मर्तबा जो लिखा तो सोचा कि अरे भई इसमें कुछ खाली बड़े लोग फैमिली बैठ के
मियाँ बीवी के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। चलो निकालो। फिर लिखा तो बोले कि नहीं, अगर जेंट्स ही लिखेंगे तो बच्चे कहाँ से देखेंगे, सुनेंगे। फिर उसको चेंज करा। फिर लास्ट में क्या लिखा, ऐसी बनाया उसको कैसेट कि वो तमाम लोग बैठ के सुन सकते। तो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस में गया था, जी तो अच्छा। नुमाइश में भी चली थी वो, अच्छा। काफ़ी अर्सा हुआ। तो एड्स भगाओ ज़िंदगी बचाओ उसका ट्रेलर था। और ख़ास बात ये है, जी। इस कैसेट को मैं अर्बन हेल्थ सेंटर में रिलीज़ कराया। अर्बन हेल्थ सेंटर में? अर्बन हेल्थ सेंटर में करीब में, यहाँ हुसैनीपुरा करीमनगर, करीमनगर हुसैनपुर। में। हुसैनी भाई खुद क्या, क्यों मैं खुद के हुसैनीपुरा में करीमनगर में हूँ ना, जी हाँ। तो यहीं पर ही मैं रिलीज़ कराया। तो इसमें साथ दिए तो रेहाना मैडम थे वहाँ, एड्स प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, अच्छा, अच्छा। उन्होंने थे। और मधुसूदन साहब थे, वो थे। तो मधुसूदन साहब बताया कि कहाँ रिलीज़ करेंगे, कलेक्टर ऑर्डर एरिया में करेंगे या फिर वहाँ करेंगे, तो मैं यहाँ बताया था। बस ये शौक था मिमिक्री का। अब और यहाँ आने के बाद थोड़े बहुत प्रोग्राम करा, जी। ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जो करा वो खैखों की बारात बम्बई, और क्या है, मज़े मज़े ले लो। और सबसे ख़ास चीज़ मेरे को नज़र आई, जो मैं खुशी हुई मेरे को, वो था मेरे एक सोशल ड्रामा, जी। उसका नाम था दरवाज़े खोल दो। दरवाजे खोल दो। दरवाज़े खोल दो, उसके डायरेक्टर थे कृष्ण चंद्र, बहुत मशहूर डायरेक्टर, मशहूर राइटर थे जी। कृष्ण चंद्र, उनका ड्रामा था। अच्छा, अच्छा। तो मैं बचपन में देखा था वो ड्रामा। अच्छा। तो बचपन में जब ड्रामा देखा, तो जब पर्दा जब गिरा, तो एकदम दिमाग में एक ही चीज़ आई, मैं बड़ा होकर इसमें काम करूँगा या इसको डायरेक्ट करूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बचपन की ख्वाहिश आपकी बचपन पूरी हुई मतलब? तो वो कई ज़माने के बाद जी। मिसबा भाई वो के थे, जो मुग़ल आज़म के पोस्टर बनाए थे। अच्छा, अच्छा। सज्जाद भाई सिंगर थे, जी। खान अख्तर के साथ ज़्यादा जो उनके गाने गाते थे, फाइन आर्ट्स अकेडमी के थे, बुज़ुर्ग आर्टिस्ट थे। उन्होंने बुला के बताए कि रूल करोगे क्या? अच्छा। तो वहाँ पर हिमायतुल्लाह साहब बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी बैठे हुए थे। तो ये कि ये अंदाज़ पूछे, तो किस अंदाज़ में डायलॉग बोलोगे? तो वहाँ मम्मू भाई टाइप तबलिस्ट थे। अच्छा, अच्छा। तो तबला बोले बजाने दो वाले। डायलॉग बोलो, मैं डायलॉग बताया। डायलॉग सुना, ये डायलॉग है। तो नहीं, नहीं, इसको और एक स्टाइल। तो मम्मू भाई जो थे तबलिस्ट, उन्होंने बोले, ज़ोहर भाई, इसको जो है भोजपुरी अंदाज़ में बोलो, शत्रुओं के अंदाज़ में। शत्रुओं का जो लैंग्वेज है, वो भोजपुरी अंदाज़ में बोलो इसको। हाँ, वो तो इश्यू वो ले। ठीक है। तो वो डायलॉग मेरे को आज तक याद है। जी। और इतना एक बार सुपर हिट था बस। एक बार छोटा-सा। हाँ, अगर सुनाओ। अगर अगर आप कुछ ना समझे तो? नहीं, नहीं, याद है मेरे जी। को। तो ये जो चीज़ थी ना, जी। अच्छा, तो और एक सवाल नहीं, नहीं, ये हमारे सादिक भाई करने जा रहे हैं। जी, तो मैं एक बार आप उसका डायलॉग सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी क्या तबीयत अगर साथ दो दे रही ये तो उसमें नो क्या डाउट था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ड्रामा तो बहुत तवील था, जी। और उसमें डायलॉग मेरे बहुत कम थे, गिने-चुने डायलॉग थे। जी। बहुत ही कम स्टार्टिंग के डायलॉग थे, उसके बाद जो है ना, मेरे को सिर्फ स्टेज पे सिर्फ खड़े रहना था, अच्छा। कोई डायलॉग नहीं। तो डायलॉग इतना मुतासिर कुन था, वो ड्रामा खुद मेरे यानी कि रग-रग में बसा हुआ था, तो वो डायलॉग याद है। तो उसमें एक्सप्रेशन, खाली एक्सप्रेशन जो दिया था उसको, अच्छा, तो वो अच्छा। जो है बहुत पसंद करे लोग, हिट हुआ। तो डायलॉग क्या था कि स्टेज पे कुछ नहीं थे, स्टेज खाली रहता, जी। मैं अच्छा पर्दा उठता, जी। पर्दा से हटता है तो उधर से मैं आता हूँ। तो उसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, वो कम्युनिटी के ऊपर था, यानी कि सबके भगवान एक, सबका हाँ, जात एक, सबका और मालिक सब एक है। मिल के रहो, जी। मोहब्बत से रहो, देश में वो लेके आओ, एकता एकता रहना। आओ। वो था बहुत प्यारा। तो जैसे मैं अंदर दाखिल होता हूँ, तो वो कोई रहता नहीं, आवाज़ मैं समझता हूँ कि मालिकन आ गई, जो मेरी मालिक की बेटी थी वो आ गई समझता हूँ। तो कैसा जो स्टाइल है, ऐसा ऊपर में साथ में नौकर रहता, जी। सामान लेके मैं दाखिल होता हूँ। बिल्लो, ओ बिल्ला बिटिया, कहाँ हो? ये यहाँ तो कोई नहीं है। तो नौकर बोलता, और कलम कमल कुंज तो यही है। हाँ, कमल कुंज यही है, तो फिर सारा सामान यहीं रख दो बेटा। ये एक डायलॉग था उसके अंदर। उसके बाद पूरे ड्रामे में मेरा कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ एक डायलॉग के अलावा एक डायलॉग। फिर भी और इसका इसको एम ए हक साहब शायद, हाँ, एम ए हक साहब ने असलम फरशुरी साहब डायरेक्ट करे थे इसको। अच्छा। असलम फरशुरी साहब डायरेक्ट करे थे। एम ए हक साहब दौलत राम वगैरह से बाजू थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे एम ए हक साहब। और पहले ये इसमें जो है ये काम डायरेक्ट जो है खादर अली बेग साहब, जो बहुत मशहूर सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने करते थे। और ये रूल
कलीम कलीम सिद्दीकी साहब ये रोल करते थे, अच्छा अच्छा। वो भी कॉमेडियन थे बहुत, खैर आपका रोल उसमें डायलॉग कम थे, लेकिन बस। आपको जो आपका जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था बचपन का, पूरा तो हो गया पूरा इसके हो गया, जरिए। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। और बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए। खास बात एक चीज बताता हूँ, जी करीम नगर 110-115 साल हो गया करीम नगर को आबाद हो गए। जी। मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जिसके 3 ऑडियो रिलीज हुए, चिचोरा बुड्ढा, कभी छापी गई थी और एक बहुत बड़ी बताओ। अब ये प्रोग्रामों से चलते रहते हैं और थोड़े बहुत जो है ना, ये जो चैनल आप आए उसके साथ उनके चैनल पे भी थोड़ा बहुत रूल्स कर दिया हूँ। हाँ हाँ, मैं भी उसमें देखा। सबसे हिट हो गया कौन था, कोई बुढ़ा है चिचोरा चिचोरा बुड्ढा जो है सबके टॉप पे गया। अच्छा और तो सब अच्छा, तो और एक डायलॉग मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे करीमनगर के जाने माने आर्टिस्ट, और इनसे एक डायलॉग पूछना चाह रहा हूँ मैं। कौन सा चिचोरा बुड्ढे में अकबर आजम। कोई डायलॉग था, मैं भूल गया। तो चलो, जब तक आपका अगर सा कोई सवाल है। अच्छा, आप ये भी ख्वाहिश करके आए थे मैं उनके सामने उनकी मिमिक्री करता हूँ तो ये आपसे मैं ख्वाहिश कर मेरी रहा हूँ। मिमिक्री अरे अच्छा है। नहीं आपसे नहीं, ख्वाहिश कर रहा हूँ। आपकी आवाज सुनते आया। अच्छा मैं नहीं, जब की फेस है आपकी आपकी आवाज का मैं एकदम फैन फैन हूँ, दीवाना हूँ, चाहे कुछ भी हो समझो। बड़ी बात खैर इतना बड़ा आप पहले आप लोग जो आगे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इस काबिल अपने आप को समझ मेरी बात हुई है। नहीं मैं इतना कोई नहीं मैं है कि वो खुद को अपने आप को आर्टिस्ट नहीं समझते, और सामने वाले को उसकी कदर रहती। मैं आपकी आवाज की कदर बहुत ज्यादा करता हूँ। ये अल्लाह ताला का करम है, हाँ, बेशक जो अल्लाह बेशक। ताला जो है ऐसी आवाज दिया। आप तो इतना भी यकीन नहीं करेंगे कि आपकी आवाज को सुन सुन के मैं किसी और की आवाज निकालना शुरू करा। क्योंकि आपकी आवाज मुझे एकदम मुतासिर करती, मेरे दिमाग पे असर करती। वो हमारे बीच में एक यहाँ पे नाके पे एक दुकान खुली थी, अनारकली, अनारकली द फैशन हाउस। ये आवाज का एकदम ऐसा दिमाग पे असर गिरता था। मैं बोल नहीं सकता मैं इसकी कहानी अलग बताता हूँ। हाँ जी ये मेरी 1982 से उससे पहले से मेरी चप्पल की दुकानें थी। जी जी तो 1982 में मेरे को लॉस हुआ, तो उस वक्त में मास्टर प्लान हुआ, सब दुकानें वगैरह उठ गया, 2,60,000 रुपए का लॉस हुआ। अच्छा अच्छा तो उस वक्त में मेरे पास ऐसे कि मैं एक चीज़ में आप लोगों की खास बताता हूँ, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, एक सब्जेक्ट है जो मैं बता रहा हूँ ये। जी जी तो 2,60,000 का लॉस होने के बाद मैं रोड पे आ गया, मेरे पास से कुछ पैसे नहीं थे, सिर्फ 10 रुपए रह गया, 16 रुपए थे। जी 16 रुपए में जो है 6 रुपए के घर वालों के और मेरे लिए दवाई लेके आया 6 रुपए की। 10 रुपए से फिर मैं कारोबार शुरू करा, अल्लाह अकबर। सिर्फ 10 रुपए से। 10 रुपए से 1982 में सिर्फ 10 रुपए लेके सौंफ के पैकेट आती जी हाँ पेपरमेट की कोटिंग वाली, वो पेपरमेट की पैकेट लाके, शर्माया नहीं, किसी के पास खैरात मांगने नहीं या किसी से मदद नहीं मांगा, किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, खुददारी थी। 10 रुपए की पैकेट लाके और उससे जो है ना छोटे छोटे पैकेट बना के दुकानों पे डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किरदार का इस मुकाम पे हूँ। और दूसरी बात, ये जो आप बता रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो दिए जी जी अनारकली का, तो ये चीज़ क्या थी, जो आवाज़ जो अल्लाह ताला मेरे को दिया था, करने बुलाए थे दुकान वाले, तो मैं सोचता था कि चलो ऐसा करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट करते करते चप्पल की दुकान तो उड़ गई थी, ये एडवर्टाइज में रिकॉर्डिंग करके, एडवर्टाइजमेंट की रिकॉर्डिंग वगैरह करके जो है ना, मैं बहुत कुछ कमाया। अल्लाह का एहसान है, मेरी आवाज़ से अल्लाह भी दिया और मैं बहुत कमाया। तो ये चीज़, इसके बाद में ऑडियो बनाया, तो एक वो अनारकली की जो एडवर्टाइजमेंट है, ये स्टाइल अलग था। और ख़ास बात, आज जो सपा बैतुल माल करीम जी नगर हाँ के जो सुन रहे हैं, वो सही बहुत बेहतरीन इदारा है और सही मुस्तैक लोगों की उन्होंने मदद कर दी। तो लिहाजा मैं उनको एक छोटा सा किट, काजिम साहब, मौलाना काजिम साहब छोटे से 2 लफ्ज़ लिख के बजाए थे, जी उसके बजाय मैं क्या करा कि एक लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखा अच्छा अच्छा और वो रिकॉर्डिंग करके सपा बैतुल माल करीम नगर जी हाँ के लिए मैं रिकॉर्ड करके दिया था। आप लोग हर रोज़ सुनते होंगे वो, हाँ बेशक मगर ये स्टाइल अलग, हाँ ये स्टाइल अलग रहता, एडवर्टाइजमेंट का अलग रहता, तकरीरों के एडवर्टाइजमेंट का अलग रहता। तो ये करके मैं अपनी रोज़ी-रोज़ी कमाया जी और हाँ अपना वो करा, और हिम्मत नहीं आ रहा किसी के पास मदद नहीं मांगा। बेशक बेशक एक ख्वाहिश है आप लोगों से
कि मैं आप दोनों की आवाज में सुनना चाह रहा हूँ। क्या चीज सुना है? अनारकली नहीं भाई, उनकी आवाज नहीं भाई, और इनकी आवाज। ये भाई मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ भाई भाई नहीं जिनकी आवाज है गलत बात है देखो, ये कोशिश जो कर रहे हैं ना, जी नकल के साथ अकल के साथ नकल कर रहे जी। हैं, तो इंशाल्लाह ताला एकदम स्टार्टिंग का मसला है, जी हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आता। और दूसरी बात, कंटिन्यू मेरी आवाज़ नहीं सुनी। नहीं सर जैसे कि हम फिल्मों की आवाज़ निकालते हैं, हाँ। तो शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ है, हाँ जो बोले जो फिल्मों में गिनाए, वो क्या होते हैं, वाह चाचा वाह, गुनाह की खाई में ढके ना जानते हो ना किसी गहराई से डरते हो। याद है ना चाचा, बचपन में तुमने भी मुझे मार मार कर इसी तरीके से सबक सिखाया था। इस हरामजादे को मैंने भेजा था राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति चुराने के लिए, इसने अकेले राम की मूर्ति चुरा लाई। भला बताइए चाचा, ये काले पत्थर में डाला था। जी हाँ। तो बोल अरे वो जेलर साहब आ रहे हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा बोलता, अबे जेलर साहब आ रहे हैं तो आने दे, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मंगल तो तब से ताला तोड़ता चला आया जब तेरे दूध के दाग भी नहीं चढ़ते। समझा? तो ये कंटिन्यू बोलने से जो है ना क्या आती, अब ज्यादा मुलाकात नहीं हो रही जी है, हाँ। इंशाल्लाह ताला कर ले सकते, कोई मसला नहीं है। और भाई जी हाँ, बस आपसे एक मुलाकात अच्छा, करनी एक थी, चीज मैं आपको तबीयत सुनाऊँ, हाँ, मैं दरवाजे खोल दो की जब रिहर्सल चल रही जी थी, हाँ। तो पहली मरतबा जो डायलॉग बनाया था, मैं एक बहुत ही अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तवील हो गया, बर्दाश्त करेंगे। तो एक मिजाज लतीफ़ा जो मैं बनाया था, तो मैं उसमें इसके रिहर्सल के वक्त में असलम फरशरी वगैरह सब नाम खड़े थे, और उस वक्त में मुंसिफ के जो एडिटर साहब थे, अंसारी साहब थे। अच्छा अब ये अब जो हैं उनका नहीं था, उन्होंने भेज दिया, अंसारी साहब भेज दिया, एक बार इनके हाथ में आया, तो अंसारी साहब भी जो है ना मुंसिफ के पहले मालिक, जी वो अच्छा भी देखने के वास्ते आए थे। तो उस वक्त में मैं कलीम सिद्दीकी को मैं सुनाया था, अच्छा अच्छा तो उन्होंने थोड़ा चेंज करे थे, एक डायलॉग चेंज करे। अरे ये तो बहुत पुराना गाना है, अरे कहाँ मुगल आजम के कितना सुना था तू, ऐसा था। बोला, सुनो भाई, बोला तो ठीक है। बोला तो आए इतनी मोहब्बत से, तो अब जब पहले जो बोले कि आवाज़ इतनी आवाज़ा निकालते, तो मैं तकरीबन 24-25 आवाज़ा निकालता था। मिजाज की खराबी की वजह से थोड़ी आवाज़ा निकालना कम हो गया। जी अच्छा जो छिछोरा बुड्ढा था मेरा था, उसके अंदर जो है ना मेरे काफ़ी 16-17 जो है आवाज़ है मेरी। अच्छा अच्छा तो एक कुछ आवाज़ें 3-4-5 आवाज़ों की जो है एक खाका मैं सुनाता हूँ, जो पहली बार आप सुनेंगे। जी और इसमें कलीम सिद्दीकी साहब थोड़ा चेंज क्या करे थे, तो क्या हुक्म है मेरे आगा नहीं बोलना, तो जी। क्या है दूल्हे भाई बोलना। हाँ क्योंकि जोधा भाई जो है ये साले मान सिंह जो साले थे अकबर भाई, अकबर साहब के, बड़ा मज़ा आता, अच्छा आपको हँसी आएँगी, लाफ्टर मिलेगा उसमें। जी जी तो ठीक है, बाकी बनाया, तो ये देखिए कैसा जो लतीफ़ा जो बनाया था, वो एक लतीफ़ा सुनिए। जी अकबर आज़म, जी वैसे कई सुने अकबर आज़म के ज़माने के जो आप सीनियर आर्टिस्टों के साथ थे हम लोग, हम भी सुने थे, हमारे सीनियर आर्टिस्टों के, और जी। मैं जो बनाया ये अलग है। तो अकबर आज़म अगर आज के पीरियड में होते जी तो चर्च से बस टहलते रहते, इधर से उधर टहलते रहते। तो जोधा भाई की नज़र इन पे पड़ती है अकबर आज़म के, जी तो जोधा भाई अकबर आज़म से मुखातिब होते। अच्छा तो अकबर आज़म जो है जोधा भाई से मुखातिब हो रहे, जोधा भाई आज हमारा शेखू नजर नहीं आया। तो जोधा भाई बोले, जी क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे जी, आज हमारा शेखू नजर नहीं आया। आइए वो भट्टे को पूछ रहे हैं, सुबह को थैली ले ले को गया, देखो हरी मिर्चा कोतर लाने को, अब तक नहीं आया उन्हें। शहजादे सलीम और अनारकली, इतनी हिम्मत हुई कि सलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करे। क्या है कि तुम्हारे बाता, वो पोटा वो पोटी के पीछे चल फिर रहा, देखो ने सलीम रहेगा यहाँ। आई ना कमल जी ऐसा है, तुम्हारे बराबर जी हमारे तो घर में मना नहीं कर लेगी ना कमल जी, तुम्हारी आवाज में तो पोटा तर के काम था। हकीमा डॉक्टर बोल रही है, अम्मा तुम्हारे पोटे को अच्छी डराते रहे तो 2 महीने में पूरा तड़क जाता, बोल को बोली सलीम रहेगा यहाँ। कुछ ऐसे लगे बोले जी, राजा मान सिंह क्या रतुल्ला भाई, अनारकली के कैसे हिम्मत हुई कि सलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करे। क्या है गिरफ्तार भाई, तुम इधर पुकारता, सलीम बोलता उधर पुकारता, जोधा भाई अम्मा इधर पुकारता। सलीम बोल रहा मामा मामा तुम्हारा मोटरसाइकिल दो, बोले तो मैं मोटरसाइकिल नहीं दिया, तो अनारकली को साइकिल पे ले आके मारा डैम को। सलीम रहेगा यहाँ।
इनको जी चल कुछ नहीं। एक राजपूत महारानी की आंखों में आंसू, तुम्हें औलाद अजीज है या सुहाग। मट्टी पड़ा औलाद पे, मट्टी पड़ा सुहाग पे। मेरे को औलाद भी देखो, सुहाग भी देखो, तुम्हारी जायदाद है तो बस है। ये एक लतीफा था मेरा, बस और कुछ। जी शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। कोई हम बात नहीं, मगर एक बात है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा हूँ कि आप मेरे से पूछने के लिए आए मेरे बारे में। नहीं चलो अल्लाह का ठीक है, फजल करम है। मोहब्बत है आप लोगों की। जी हमारे करीम नगर के बहुत कम लोग जानते हैं मेरे को, बहुत कम लोग जानते हैं, और आप लोगों की वजह से और ये शान करीम नगर के चैनल की तरफ से जी हैं, ये शान करीम नगर के चैनल की तरफ से और आप लोगों की तरफ से अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि सिर्फ करीम नगर ही नहीं बल्कि इंडिया का बच्चा जानेगा। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शान साहब का। अल्लाह करे आपकी सेहत और हमेशा तंदुरुस्त रहे आमीन। आप। थोड़ा मिजाज की खरीबे से अब थोड़ी जी देर हाँ आ जी गई हूँ मैं, हाँ जी जी थोड़ा मिजाज बहुत खराब है। हाँ। चलिए और कुछ खिदमत। हम्म, चलिए बहुत चलिए बहुत गाइस, शुक्रिया। आज हमारे करीमनगर के जाने माने आर्टिस्ट के साथ आप लोगों की मुलाकात करा दिया। थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो हम लोग बहुत तबीयत उनकी सीनियर भी आ गए आर्टिस्ट थे। हैं, बहुत ही बड़े सीनियर बड़े और आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना जमाना नहीं नहीं था। था। हम लोग जब बचपन में इनको देखे तो हम लोग जानते हैं इनकी अदाकारी अंदर से क्या है, टैलेंट क्या है। आजकल के जमाने में तो यूट्यूब है, आजकल का बच्चा बच्चा सोशल भी मीडिया यूट्यूब बहुत है, ज्यादा है। तो हम सोचे कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, थोड़ा तबियत भी कुछ जैसा हो जाता। भेजा फ्राई का आप देखे ना आपके चैनल और पे। भेजा फ्राई भी हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाए थे, आप लोग जाके देख लेना। भेजा फ्राई छोटी मोटी कॉमेडी भी करे थे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और बहुत चलिए बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया आपका, बस बहुत आप बहुत लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। जी। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। खैर करे चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह।